जय श्री राम। आपने अगर टीवी पर रामायण देखी होगी तो आप जानते होंगे कि रावण के अशोक वाटिका में आते ही मां सीता घास का एक तिनका उठाकर उसे घूरने लगती थी। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। हमारे यहां एक रिवाज है कि शादी के बाद ससुराल आई हुई दुल्हन कुछ मीठा बनाकर घर वालों को खिलाती है। विवाह के बाद मां सीता ने भी सबके लिए खीर बनाई। राजा दशरथ, उनकी पत्नियां, उनके बेटे, बहुएं और ऋषिगण भोजन करने बैठे। मां सीता सबको खीर परोसने ही वाली थी कि तभी तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में उड़कर घास का छोटा सा तिनका खीर की एक कटोरी में आ गिरा। अब कटोरी में हाथ डालकर तिनका निकालना तो सही नहीं होता ना, तो करें क्या? इस दुविधा में मां सीता ने अपनी शक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने तिनके को ऐसी नजर से देखा कि वो भस्म हो गया और राख बनकर हवा में उड़ गया। माता को लगा कि उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं था। भोजन समारोह के बाद उनके ससुर अर्थात राजा दशरथ ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। दशरथ ने कहा कि वे जान गए हैं कि मां सीता कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि देवी का ही रूप है। लेकिन उनकी शक्ति से किसी को अनजाने में नुकसान हो सकता है। इसीलिए दशरथ ने वादा लिया कि मां सीता कभी किसी को ऐसी नजरों से नहीं देखेंगी कि वो भस्म हो जाए। बस इसी वचन को याद रखने के लिए रावण के सामने आते ही मां सीता घास का एक तिनका उठाकर उसे घूरने लगती थी और अपने क्रोध पर काबू कर लेती थी। वो जानती थी कि विधाता के प्रयोजन के अनुसार रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों ही होनी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति का आभास रावण को होने ही नहीं दिया। कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर @RedFM पॉडकास्ट पर DM कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।